दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में माहौल नरमी का था। टाटा स्टील के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा स्टील ने अपने प्रोडक्शन की डिटेल भी दी है, जिससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा इस बार Q2 का रिजल्ट रह सकता है, क्या संभावना बन सकती है और क्या हमें इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा स्टील क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने लायक स्टॉक है इस समय, क्योंकि आने वाले समय कंपनी अपनी सारी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर करने जा रही है अपने आप में। क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। स्प्लिट से पहले इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, क्या फिर से ये 1000 तक जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल वीक निकल के आ रहे। इस समय देख लो कि डाउ जोन 33,777 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.082% की गिरावट है। गिरावट बड़ी तो नहीं है, लेकिन इस समय माहौल निगेटिव जरूर बना हुआ है। S&P 500 की बात करें तो 4,372 के स्तर पे 0.11% की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,641 के स्तर पे 0.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। रजल 2000 की बात करें तो 1773 के स्तर पे 0.15% की गिरावट है। तो सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट है। इसका मतलब ये रुझान आगे भी बना रहा तो हमारे बाजार में गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बाजार भी गिरावट की चपेट में। आज आप देख ही सकते हो कि BSE सेंसेक्स 66,408 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 64 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.097% की गिरावट थी। गिरावट बड़ी तो नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दिन की शानदार तेजी को ब्रेक लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो कि FI का रुझान लगातार निगेटिव बना हुआ है। आज भी FI ने बिकवाली की है। आज FI ने 8,601 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 10,463 करोड़ रुपये की बिकवाली की। उनका बिकवाली का आंकड़ा है आज 1,862 करोड़ माइनस। तो 1,800 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। सिर्फ एक दिन 9 अक्टूबर को उन्होंने 772 करोड़ की खरीदारी की थी। बाकी ओवरऑल पूरे महीने में बिकवाली की है और इस महीने में उन्होंने 10,929 करोड़ का माल बेच दिया। सामने जो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है वो DI की तरफ से। आज 8,706 करोड़ का उन्होंने नया खरीदारी किया, सामने 7,174 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,532 करोड़ का पॉजिटिव है, लेकिन उनके सामने जो बिकवाली है वो ज़्यादा थी और इसी वजह से कुछ गिरावट बनी है। वैसे इस महीने में DI ने 8,475 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 125 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 124 के आसपास थी। इंट्राडे में 126 का हाई भी बना और जो लो है वो 125 का। तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया है, कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। अंत में क्लोजिंग भी 125 के आसपास रही, जहाँ पे 0.68% की तेजी देखने को मिली। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 अक्टूबर को स्टॉक 125 के आसपास था, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली। 6 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 125.90 के आसपास रही, 0.5% लगभग आधा % की तेजी के साथ में। लेकिन 9 अक्टूबर को स्टॉक में गिरावट हुई और स्टॉक आ गया 123 के आसपास 1.6% की गिरावट के साथ में। 10 अक्टूबर को फिर से स्टॉक 125 के आसपास पहुंचा 1.2% की तेजी के साथ में। 11 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 124.95 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की गिरावट थी और आज स्टॉक फिर से 125 के आसपास है। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखो तो स्टॉक आपको 125 के आसपास दिखाई देगा। ये एक तरह से इसका एक मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 118% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 239% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 1 ईयर की तो इसने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 9% की तेजी बनी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 2% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न अच्छा है। अब यहाँ पे देख दो कि फिच ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो देख सकते हो कि टाटा स्टील लिमिटेड के लिए जो देख दो कि जो फिच की रेटिंग है उसकी रेटिंग और आउटलुक को बदल दिया है। तो देख सकते हो कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट रेटिंग है IDR उसको BBB+ कर दिया, जो पहले BBB- था। फिच रेटिंग ने अपने बयान में कहा है कि उसने ABJ इन्वेस्टमेंट यानी टाटा स्टील के अगले साल के जुलाई में दे $1 अरब के नोट की जो रेटिंग है उसको BBB+ से बढ़ाकर BBB- कर दिया है। फिच रेटिंग ने कहा है कि टाटा स्टील के स्टैंडर्ड क्रेडिट प्रोफाइल संशोधन के बाद BB से जो रेटिंग थी वो BB+ हो गई है और इस रेटिंग का मतलब ये है कि क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत हुई है टाटा स्टील की।
रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि उच्च क्षमता आउटपुट और एबिटाडा के कारण अगले 3 वर्षों में एबिटाडा लीवरेज में गिरावट आएगी। टाटा स्टील का लक्ष्य 2030 तक भारत में अपनी क्षमता को लगभग दोगुना करने का है। यह अनुमान लगाया गया कि टाटा स्टील का एबिटाडा लीवरेज फाइनेंशियल ईयर 2026 से घटकर 2.5 गुना हो जाएगा और इसके बाद वित्त वर्ष 2024 में ये 2.9 गुना से वित्त वर्ष में 2023 तक ये 2.8 गुना हो जाएगा। तो लगातार यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल फिच रेटिंग ने कहा है कि टाटा स्टील के पोर्टफोलियो में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है इनका ब्रिटिश का जो आप देखें तो पोर्ट टालीबोर्ड का बिजनेस है वो इनका कमज़ोर है। करीब 130 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का एबिटाडा नुकसान दर्ज किया 2013 में। और टाटा स्टील के लिए देखें तो अभी फिलहाल वो इस समय प्रॉब्लम की घड़ी है, लेकिन उसके लिए भी अब रास्ते तलाशने शुरू कर दिए गए। देख सकते हो कि कंपनी ने जो यूके गवर्नमेंट से एक बड़ा हेल्प लेने में जो जीत हासिल कर ली है और आने वाले समय में वहाँ पे ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी बिजनेस उनका प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा। ऐसे में टाटा स्टील को डेफिनेटली फायदा होगा आने वाले समय में। फिच रेटिंग का कहना है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से इनका जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसका फायदा भी होगा। तो आने वाले समय लिमिट बढ़ेगी प्रोडक्शन की और कलिंग नगर विस्तार में भी उनकी जो वॉल्यूम है उसमें 6% की वृद्धि से बढ़कर 2026 तक 7% बढ़ने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे रेटिंग को बढ़ाया गया। अब यहाँ पे देखो कि इन्होंने टाटा स्टील ने अपने प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी भी दी है। टाटा स्टील का जो इस समय देखें तो टोटल कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन है उसमें 3.2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो 7.26 मिलियन टन के आसपास रहा है सेकेंड क्वार्टर में। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 7.5 मिलियन टन के आसपास था इनका स्टील प्रोडक्शन। कंपनी का कंसोलिडेटेड डिलीवरी बेस काम देखें तो 6.89 मिलियन टन के आसपास रहा है, जो 7.06 मिलियन टन के आसपास था पिछले एक साल पहले। तो यहाँ पर भी 2.40% की गिरावट हुई है। लेकिन इस तरफ अगर इंडिया की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में इनका जो प्रोडक्शन है वो 4.99 मिलियन टन की तरफ रहा है, जहाँ पे देख सकते हो कि करीब 4.80 मिलियन टन के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में। तो इस हिसाब से देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया के स्टील मार्केट में इनका प्रोडक्शन बढ़ा है और डिलीवरी बेस काम इंडिया में घटा है 4.82 मिलियन टन के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 4.99 मिलियन टन के आसपास था। तो डिलीवरी बेस काम कम हुआ लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा है इस बार डोमेस्टिक मार्केट में भी। यूरोप मार्केट में इनका प्रोडक्शन घटा है 1.99 मिलियन टन के आसपास है अप्रैल से सितंबर के दौरान, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.40 मिलियन टन के आसपास था। और डिलीवरी बेस यूरोप का जो प्रोडक्शन है वो भी 1.79 मिलियन टन के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.87 मिलियन टन के आसपास था। तो यूरोपियन प्रोडक्शन कम हुआ, ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है। टाटा स्टील का थाईलैंड का जो प्रोडक्शन है उसमें देखें तो 0.28 मिलियन टन के आसपास है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.30 मिलियन टन के आसपास था। तो कुल मिला के देख दो कि यहाँ पे थाईलैंड का प्रोडक्शन भी कुछ कम हुआ। डिलीवरी बेस काम लगभग सेम है। ऑटोमोटिव और स्पेशल सेगमेंट में देखें तो कंपनी का जो टोटल जो डिलीवरी बेस काम है उसमें 7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। वैसे एक अच्छी गुड न्यूज है कि टाटा स्टील को एक बड़ा अप्रूवल मिल गया ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कोल्ड रोल से। तो कलिंग नगर में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। ऐसे में आने वाले समय इनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें तो वैसे रेवेन्यू लगातार कम हुआ है। जून 2022 में जहाँ पे 63,698 करोड़ के आसपास था वो जून 2023 में घट के 60,666 करोड़ के आसपास रहा। इस बार भी रेवेन्यू कम हो सकता है क्योंकि कंपनी का सेल्स गिरा है। प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो कि जून 2022 में 7,740 करोड़ के आसपास ज़बरदस्त प्रॉफिट था। जून 2023 में ये 525 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रह गया। तो इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि पिछली बार ब्रिटिश पेंशन स्कीम में यहाँ से रकम गई थी और इस वजह से प्रॉफिट कमा। इस बार हो सकता है कि प्रॉफिट 4 डिजिट में रहे। अब यहाँ पे कंपनी के पिछले 4-5 साल की बात करें 2019 में 9,187 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 सबसे शानदार कंपनी का 41,749 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट होता है। 2023 में 8,075 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो इस बार प्रोडक्शन गिरा तो थोड़े से आंकड़े में निराशा जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो टाटा स्टील में खरीदारी करें क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। फेयर प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। आने वाले इसमें डेफिनेटली यहाँ पे तेजी आएगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो टाटा स्टील में आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।